तो दोस्तों आज देखते हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल का जो पेपर हुआ था 9 मार्च 2025 को उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं 100% सही आंसर टिक किए हैं। आप अपना पेपर मिला सकते हैं आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन था भाषा का मुख्य कार्य क्या है। तो भावों विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब अपने जो विचार हैं उनको आदान प्रदान करना, यही भाषा का मुख्य आधार है। तो ये सही ऑप्शन था, ए ऑप्शन करेक्ट था। अजनबी शब्द का हिंदी में रूप होगा तो अपरिचित होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो एक मतलब वस्तु एक हो लेकिन चाहने वाले अनेक हो, इसका अर्थ ये है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आंखों में धूल झोंकना ये किसका उदाहरण है, यानी मुहावरे का उदाहरण है। ये तो आकाश नीला है, वाक्य में आकाश क्या है, तो आकाश शब्द है जो संज्ञा है। ठीक है, नीला है वो विशेषण है, तो कई लोग विशेषण करके आ गए हैं तो गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं। प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी जिसमें प्रत्यय निकल रहा, सुगमता में प्रत्यय निकल रहा है ता, क्योंकि जब भी प्रत्यय निकालो तो आगे वाले शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, यानी सुगम, सुगम का अर्थ निकल रहा है, यानी ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुंडलियां लिखने में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो गिरधर की कुंडलियां आप तो पता ही है आप सबको, तो गिरधर कवि कहलाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, जिसमें और शब्द जुड़ जाता है वो संयुक्त वाक्य हो जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। भूखंड तवा सा जल रहा, पंक्ति में अलंकार है, जहां तुलना की जाती वहां उपमा अलंकार। उपमा और अनुप्रास ही तो आता है हर बार, या तो अनुप्रास पूछा जाएगा या उपमा पूछा जाएगा, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी कहलाता है, क्या कहलाता है, मितभाषी। भानुदय शब्द में सही संधि विच्छेद बताना है, तो भानुदय में भानु प्लस उदय, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दोहा के विषम चरणों में मात्रा कितनी होती हैं, तो 13 होती हैं। ठीक है, 13-11 का चलता है, तो विषम चरणों की पूछा गया है तो 13 होगी। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है, ठीक है, जहां दोनों पद प्रधान हो। रात का पर्यायवाची नहीं है, अब नहीं पूछा है, रजनी तो है, निशा भी है, विभावरी भी है, नालिनी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2 किलो शक्कर में विशेषण है तो परिमाणवाचक है। ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ को मापना या तौलना हो तो वहाँ परिमाणवाचक होता है। 2 किलो शक्कर मापी जा सकती है ना, या तौल सकते हैं तो परिमाणवाचक होगा। आइए इंग्लिश देखते हैं। आई वेटेड फॉर द बस, खालिस्तान फाइनली टुक अ कप, यानी वट का प्रयोग किया जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें एडवर्ब बताना है, कौन सी एडवर्ब है, तो पुअर लॉन्ग जे तो एडजेक्टिव है, मोहन टीना राजा गीता जे तो नाउन है, यानी कि जिसमें एल वाई जोड़ा रहता है वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो नीटली, स्लोली, ब्यूटीफुली है, फुलिसली, तो ये क्या है, एडवर्ब है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड गेंडर, गेंडर तो आ चुका है, पुराने पेपर में भी है। गेंडर का क्या होता है, गूज होता है, कई बार पढ़ा है आप सबने, तो गूज, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑनर, ऑनर का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है तो ऑनरेबल होता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोहन खालिस्तान इन द स्मॉल टाउन, सिंपल पास्ट टेंस लगाना, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगता है तो लिव्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिटर, बिटर का अपोजिट स्वीट होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बर्ड्स खालिस्तान फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो माइग्रेट होगा जी तो पेपर में भी है, आपकी किताब में भी है एमपी बोर्ड की। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंड, एंड का अपोजिट क्या होगा, एंड का स्टार्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बताना है, तो कंपैरेटिव क्या होती है, बेटर होती है, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, तो हमें कंपैरेटिव बताना तो बेटर होगी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। री राइट द सेंटेंस यूजिंग प्रेफिक्स बताना, यानी उपसर्ग बताना है। ओबे, ओबे में उपसर्ग क्या होगा, डिसओबे होगा, ठीक है, तो डिसओबे भरा जाना है इसमें। री राइट द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो पहले क्या आएगा, डैम्स आर, ठीक है, डैम्स आर फॉर यूजफुल फॉर अस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पहले डैम्स आएगा, फिर आर आएगा, फिर यूजफुल फॉर अस, यानी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं। पिक द नेम विच वाज नॉट दैट युधिष्ठिर ब्रदर्स, इनमें से कौन सा युधिष्ठिर के भाई नहीं है, तो भीम तो थे, अर्जुन भी थे, सहदेव, शकुनी नहीं थे, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से जो अलग है। मिल्क, वाटर, कॉफ़ी, जिस तीनों पीने वाली चीज़ हैं, लेकिन जैसे दूध पीते हैं, वाटर भी, कॉफ़ी भी, लेकिन चॉकलेट खाने वाली चीज़ है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट बताना है, तो माई ब्रदर इज रीडिंग अ नॉवल,
तो माई ब्रदर रहेगा जो सब्जेक्ट रहेगा, बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे खालिस्तान व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज, तो वाह वाह रहेगा, ठीक है, वाह मतलब बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन आ गए हैं। पत्तियों व पौधों के हरे भागों में पाया जाने वाला हरा वर्णक कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है, तो पीलिया भी होता है और हैजा भी होता है, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपनी किताब में है जो पीलिया दिया गया है, तो पीलिया सही मान रहे हैं अपन, ठीक है। हैजा भी होता है जल प्रदूषण से। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख घटक क्या है, घरेलू मक्खी है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है, तो यूरेनियम है। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं, लैक्टोमीटर में मापते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ओजोन नहीं है, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भूमंडलीय तापन का कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में यदि वृद्धि हो जाती है तो भूमंडलीय तापन का कारण बन जाता है। ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा औद्योगिक प्रदूषण का कारण है, तो अनियोजित औद्योगिक विकास। आगे देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64% है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या का कारण है, कौन मतलब भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है, तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, यानी जन्म ज़्यादा हो रहे मृत्यु कम हो रही है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो सिनेमा के लिए दिया जाता है। कथक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से। भगोरिया पर्व मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है, यानी मिला लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मिलेट एम्बेसडर के नाम से प्रसिद्ध लहरी वाई मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं, तो डिंडोरी जिले से हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मलखम्ब में, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे विख्यात है, भाई कौन विख्यात है, कौन सा खिलाड़ी, तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी है। आगे देखते हैं सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है, रहली में है। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं। छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारीय जनजाति पाई जाती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सहजीवी का उदाहरण है, तो लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। बहुत ही सरल पेपर आया हुआ था, सब पे बन गया होगा। आगे देखते हैं 64 नंबर का। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो लोहा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है। कितने बार पेपरों में भी आ चुका है कि द्विविखंडन द्वारा जनन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। इस बार उल्टा पूछ लिया कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो द्विविखंडन द्वारा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, घेंगा रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, भाई 25 मीटर होती है, कितनी होती है, 25 मीटर, ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो मोटर होती है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटीसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन की संयोजकता है 4 होती है। आपतन कोण का मान 60 अंश है, तो परछाई तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा, तो हमें पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, यानी 60 अंश होगा, ठीक है। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो उस वस्तु का रंग क्या होना चाहिए, भाई काला होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन क्रिया है।
अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? CO2 है। ठीक है, ध्यान रखना है, अपना अपना पेपर मिला लेना है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। रासायनिक ऊर्जा नहीं है, अब पूछा गया रासायनिक ऊर्जा नहीं है, कौन सी नहीं है? पानी का वाष्प में बदलना या बनना। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। गॉइटर रोग किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो देखो 216 तो है, 6 का घन है, 343 भी 7 का घन है, 1000 10 का घन है, तो 100 किसी का घन नहीं, 100 वर्ग है, 10 का वर्ग है। ये क्वेश्चन कितनी बार करवाया? 5 की घात m भागे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, तो इसका मान 2 आता है। ठीक है, आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जो सॉल्व अगले वीडियो में करवा देंगे, बाकी यहाँ मिला लीजिए आप अपना पेपर कि कौन सा आप करके आए हैं। इसका 84 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 2400 एवं 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना था। तो साधारण ब्याज निकालना था, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर घटा देते, तो आंसर आपका 6 आ जाता। जो समीकरण हमने बताए थे हमेशा आते हैं, तो इनको सॉल्व करोगे तो 5/7 आता है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो 108 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 108 है, क्योंकि एकांतर कोण है, तो 88 का 108 अंश आपका आंसर रहेगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण दिया गया है 16 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण को ज्ञात करना है, तो 30 सेंटीमीटर होगा सॉल्व करेंगे तो। जिसकी घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 131 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 93 मतलब 91 का क्वेश्चन नंबर बी एकदम करेक्ट है। इस व्यंजक को हल करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, हल करने पर 1/2 आएगा, भाग दोगे 2 का 1 में तो 0.5, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक व्यंजक है? रैखिक मतलब जिसमें 1 की घात होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 2x + 1। इसमें बताना निम्नलिखित व्यंजक मतलब का मान बताइए, तो इसको हल करोगे तो 23 आ जाएगा, नहीं 29 आ जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 95 का देखते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 3000 और 13000। ठीक है, मिला लेना है कौन सा आप करके आए हैं। वर्ष 1997 में एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाती है, तो 2000 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? तो 23,153, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 81 9 का है। ठीक है, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 किसका वर्ग है? 5 का है, तो 5 और 5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 किसका वर्ग है? 8, तो यानी 8 आएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो इनको बराबर में लिखोगे, सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ये कितनी बार तुम्हारी किताब में भी है? 3.2 में। तो पहला सवाल है या दूसरा सवाल, तो इसको सॉल्व करते हैं। 360 होता है, तीनों कोणों को जोड़ो तो बाहर के बहुभुज के बाहर कोणों का योग 360, तो 110 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के घटा दोगे 360 में, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2000, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको मिला लेना है और बताना है कमेंट करके कि आपके कितने स्कोर बन रहा है। ओके, धन्यवाद। एक बार पुनः मिला लेना है। 67 नंबर का क्वेश्चन, 67 दोबारा से मिला लेना है। 67 में सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो लगभग सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मिला लेना है। ओके।